पंजाब असेंबली खान की अमानत, परवेज इलाही की फौरी असेंबली तोड़ने की जमानत। कप्तान से मुलाकात में तजावीज़ पेश कर दी, कहा लोहा गर्म है चोट मार दें। पीडीएम के पास तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं, पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है। असेंबलियाँ तहलील करने का इख्तियार भी इमरान खान के पास है, जब कहेंगे असेंबली टूट जाएगी। से खौफजदा है, ये तो ऐसी एक जो है वो बढ़के मार रहे हैं। इनको भी पता है कि उसमें कुछ, अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो इसके नतीजे में 64% जो पाकिस्तान की सीटें हैं उनमें इलेक्शन होना है। जो 7 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह केपी और पंजाब में तो 20 मार्च से पहले हमारी 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमतें बन चुकी होंगी। नवाज शरीफ जरदारी इमरान खान से खौफजदा हैं, इनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। असम्बलियाँ तहलील हों तो 64% सीटों पर इलेक्शन होना चाहिए। केपी और पंजाब में 20 मार्च से पहले हमारी हुकूमत बन चुकी होगी। फवाद चौधरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा जरदारी और शरीफ खानदान ने अपने पैसे मुल्क से बाहर कर दिए, ये लोग मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। इमरान खान हुक्म देंगे, असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दो टोक मौक़िफ़। एबटाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा कि सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नर राज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साइफर पर हुकूमत की ढटाई, पहले साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई, अब खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमती इदारों की आड़ लेकर इमरान खान को खौफजदा करने की कोशिश। साइफर मामले पर एफआईए ने इमरान खान को दोबारा 6 दिसंबर को तलब कर लिया। नून लीग और हुकूमत से बैकडोर कोई बातचीत नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा असद उमर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा हमारा जल्द इलेक्शन कराने का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे देगी तो बातचीत कर लेंगे। फजलुर रहमान के बयान से उनकी अपनी हकीकत अवाम के सामने आ गई। पीडीएम की सियासत खत्म, नून लीग दफन हो जाएगी। शेख रशीद अहमद ने मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया, कहा जब भी इमरान खान असम्बली तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ़ नहीं जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लाहौर का फैसला हतमी होगा। अमन अमान की बहाली में नाकाम, नून लीग की सरकार इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आई। कौमी सलामती सियासत की नज़र, राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। कहा कलअदम टीटीपी की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करना अलार्मिंग है। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बेटी अलीज़ा अरशद ने चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया, कहा वालिद के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज करके पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया, कीनिया में टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया। खत में दुहाई चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने का मुतालबा। तो क़यामत का दिन होगा, यहाँ तो इंसाफ मिलता ही नहीं। और मैं अभी उनकी वालदा को बता के आया हूँ, क़यामत के दिन सबसे पहली अदालत जो लगेगी वो कुफ्र इस्लाम की नहीं लगेगी, कातिल और मकतूल की लगेगी। सबसे पहले कत्ल के फैसले होंगे। हर कत्ल होने वाला बेगुनाह, तो कातिल को यूं पकड़ा होगा उसने और अल्लाह के सामने कहेगा या अल्लाह इससे पूछ इसने मुझे क्यों कत्ल किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की ताज़ियत के लिए शहीद अरशद शरीफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। बोल टीवी से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला रोज़े महशर सबसे पहले कातिल और मकतूल के दरमियान इंसाफ करेगा। मुल्क में तो इंसाफ होता नहीं, लेकिन अल्लाह के दरबार में मकतूल कातिल का गिरबान पकड़कर अल्लाह के सामने पेश करेगा। ख़वातीन के बारे में नाज़िबा अल्फाज, मौलाना फजलुर रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में ख़वातीन का एहतजाज, इस्लामाबाद के मुजाहरे से कंवल जोसेफ का खिताब, कहा
मौलाना फजलुर रहमान ने खवातीन के खिलाफ नाजेबा घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। PTI खवातीन अरकान ने मौलाना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजम्मत की करारदाद जमा करा दी। इत्तेहादी हुकूमत दावों के बावजूद बरामदात बढ़ाने में नाकाम। इदारा शुमारियात ने तिजारती एदाद शुमार जारी कर दिए। नवंबर में बरामदात में कमी, सालाना बुनियाद पर बरामदात 18.34%, माहाना बुनियाद पर 0.63% कम हुई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में बरामदात का हजम 12 अरब 36 करोड़ 20 लाख डॉलर्स था। बोल ने हकीकी सहाफत का हक अदा कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल पर एतबार, हक के लिए डट जाने पर खिराज तहसीन। कहा धोस धमकियों से बोल घबराया नहीं, पर हक व सच के लिए डट जाने। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। सिंध के गोदामों में गंदम चोरी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। नौशेरो फिरोज के 8 सरकारी गोदामों में से 70 करोड़ रुपए मालियत की हजारों टन गंदम गायब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आर्ट्स कौंसिल कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। इफ्तिताही इजलास में अदीबों की कहकशा। पहला रोज़ इकबाल की शायरी और ज़िया मोहिउद्दीन की जादुई आवाज़ के नाम रहा। आखिर में कव्वाली ने रंग जमाया। कराची के इलाके शमसी सोसाइटी कॉलोनी में मां और 3 बेटियों के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल और इक़दाम खुदकुशी के दफात शामिल। मकतूला के खानदान से मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पर इनकार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की बारिश, कहीं बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध से हद निगाह कम हो गई। कराची समेत सिंध में भी सर्दी ने दस्तक दे दी। रावलपिंडी टेस्ट मैच के दूसरे रोज इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स का आगाज। 506 रन 4 खिलाड़ी आउट से करेगी। पहले दिन मेहमान टीम ने रिकॉर्ड साज बैटिंग की। 112 साल पुराना रिकॉर्ड पाश किया। 4 बैटर्स की जानिब से सेंचुरीज दागी दें। पहले दिन पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। सिर्फ 4 विकेटें ही गिरा सके। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश ने कनाडा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। बेल्जियम भी इवेंट से बाहर। क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। जापान ने स्पेन, कोस्टारिका ने जर्मनी को शिकस्त दे दी। जापान और स्पेन की टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप में नई रिवायत का आगाज। जर्मनी और कोस्टारिका के मैच के दौरान खवातीन रेफरीज ने मैच की निगरानी की। कतर वर्ल्ड कप में एजाज हासिल करने पर खवातीन रेफरीज का खुशी का इजहार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।